नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य रजनी चौरसिया आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप में दृढ़ निश्चय हो और दृढ़ हौसला हो तो आप बड़े से बड़ा काम जो है वो कर सकते हैं। आप में चाहे कितनी भी बुरी आदतें हों, उन आदतों को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि वो मुझे छोड़ना है। और इसमें योग जो है वो आपकी बहुत सहायता करता है। योग जो है वो आप एक्सरसाइज तो करते ही करते हैं, आपके चरित्र में सुधार लाता है और आपको सात्विकता की ओर ले जाता है। इसका एक उदाहरण है श्री कपिल नायडू जी, जिन्होंने योग को अपना के अपनी सारी बुरी आदतों का त्याग किया है। तो ये जो है उनने कैसे क्या किया है, और सबसे बड़ी बात वो योग सीख के सारी बुरी आदतों को छोड़ के आप खुद योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप उनके ही मुख से आप सुनिए कि उनने किस तरह से मेहनत करी है और क्या किया है। नमस्कार, मेरा नाम कपिल नायडू है। मैं पिछले कुछ वर्षों से गंभीर बुरी आदतों से प्रभावित था, जिससे मेरा जीवन बहुत ख़राब चल रहा था। बुरी आदतों में जैसे शराब पीना, तंबाकू का सेवन करना आदि। एक दिन मुझे योगाचार्य रजनी चौरसिया जी का संपर्क प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में बताए गए रास्तों में मैंने उनका पालन किया और आज मैं स्वस्थ हूँ और अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से बिता रहा हूँ। सारी बुरी आदतें उनके मार्गदर्शन में मुझसे छूट गई हैं और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में कोई भी बुरी आदतें ना आने दें और योग को अपनाएं। जब आप योग को अपनाएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। योग का अर्थ है कि जोड़ना। तो योग के माध्यम से आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे, उनको जोड़ेंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि अकेले अगर रहेंगे आप तो आपका मन विचलित होगा, भटकेंगे, बुरी आदतों को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो लोगों के संपर्क में रहें, योग करें, सीखें और कराएं और अपना जीवन, अपना परिवार, समाज और देश को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। जैसा कि कपिल नायडू जी ने आपको बताया कि उनमें किस तरह से सुधार हुआ है। गलत आदतों को लगाना तो बहुत आसान होता है, मगर उनसे छुटकारा पाना सबसे कठिन होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जो है सिगरेट, तंबाकू और अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो इन सब से दूर रहिए, क्योंकि आदत लगाना बहुत आसान होता है, फिर उसको छुड़ाना उतना ही कठिन होता है। एक बार आप उनको पीते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके आपके शरीर को खोखला बनाते हैं, आपके परिवार को बर्बाद कर देते हैं, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ, अगर आप में गलत आदत आ भी गई है तो आप उसे छोड़िए। व्यक्ति से नफरत मत कीजिए, उसकी गलत आदतों को दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी से नफरत करना तो आसान होता है, मगर किसी को सुधारना और उसको सही रास्ता दिखाना कठिन होता है। तो व्यक्ति विशेष से नफरत मत कीजिए, उसकी अगर गलत आदतें हैं तो दूर करने का प्रयास कीजिए, उसका सही मार्गदर्शन कीजिए, ताकि वो भी अपने जीवन में तरक्की और उन्नति कर सके। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना है।